मनोवैज्ञानिकों के एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण से ये पता चलता है कि 10 में से कम एक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि वो इस तरह की आवाज़ें सुनते हैं जो हिदायत दे रही होती हैं और बहुत सकारात्मक महसूस हो रही होती है। और ये बहुत राहत देने वाली बात है कि इस तरह की सकारात्मक और हिदायत देने वाली आवाज़ें ये किसी मानसिक बीमारी का संकेत नहीं होती। ये आवाज़ें कुछ इस तरह की होती हैं जैसे कोई हमें परामर्श दे रहा हो। इसे हम सामान्य भाषा में अंतर्मन की आवाज़ कहते हैं। ये हमारे मार्गदर्शकों की आवाज़ें होती हैं जिन्हें हमें सुन लेना चाहिए। वैसे हमारे मार्गदर्शक हमसे मानसिक संदेशों के थ्रू ही बात करते हैं और ऐसा भी होता है कि कई बार जब व्यक्ति किसी मुश्किल में अपनी मदद खुद करने के योग्य नहीं होता, उस वक्त उसकी सहायता के लिए कोई ना कोई उसका मित्र या कोई बिल्कुल ही अजनबी इंसान जिसको वो जानता भी नहीं है वो उपस्थित हो जाता है। डॉक्टर न्यूटन ये भी कहते हैं कि हमारे जो रोज़मर्रा का जीवन है उसमें जो हम अपने अंतर्मन की आवाज़ सुन पाते हैं, जो आत्मिक शक्ति महसूस कर पाते हैं, वो जब हम अपने मार्गदर्शकों को वास्तव में जो देखते हैं उनसे भी इतनी हमें नहीं मिलती जितनी हमें उनकी सहायता उनके मानसिक संदेशों से मिलती है। वो यदि प्रत्यक्ष भी हमारे सामने होंगे तो भी उतनी सहायता नहीं मिलती, बल्कि अनुभूतियों से और भावनाओं से और मानसिक संदेशों से, इनसे जो हमें हमारे मार्गदर्शक की सहायता मिलती है, ये सहायता हमें इस बात का यकीन दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। और इस सहायता को हम अंतर्ज्ञान या मन की आवाज़ कहते हैं। वैसे तो इंसानों की ये फितरत होती है कि ज़रा सी भी कोई कठिनाई आए तो वो फौरन ही अपने मार्गदर्शक से सहायता मांगते हैं, लेकिन इस सम्मोहन में जिन भी लोगों के एक्सपीरियंस रहे उन सब ने ये कहा कि बजाय इसके कि हमारा मार्गदर्शक उसी समय उपस्थित होकर उस समस्या का निवारण करे, बल्कि समस्या के समाधान के लिए वो संकेतों में मार्ग बताते हैं। और इसी प्रकार कई बार ये भी हुआ है कि मार्गदर्शक जब नहीं बताना चाहते हैं उस समस्या का हल, उस समय वो नहीं समझते हैं, उन्हें लगता है कि व्यक्ति को अभी इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो उस समय पर उसके मार्गदर्शक द्वारा जानकारी को अवरुद्ध भी कर दिया जाता है। जैसे कि इन सम्मोहन सेशन में ही कई बार ऐसा हुआ कि व्यक्ति बिल्कुल ब्लैंक है, वो कुछ नहीं बोल पा रहा, देख पा रहा। वो इसीलिए हुआ क्योंकि उसके मार्गदर्शक द्वारा इस जानकारी को अवरुद्ध कर दिया गया। वैसे यही सही है कि हम अपने मार्गदर्शक से उसी समय समस्या को समाप्त कर दें, उसमें परिवर्तन कर दें। इस तरह की कोई प्रार्थना ना ही करें, क्योंकि जब तक मार्गदर्शक उचित नहीं समझते तब तक वो उस समस्या के हर पहलू से पर्दा उठाते भी नहीं हैं। और यहाँ ये बात भी है कि हर आत्मा का स्तर अलग है, इसलिए हर व्यक्ति का ये जो खुलासा होता है इससे निपटने की क्षमता अलग अलग होती है। डॉक्टर न्यूटन ये भी कहते हैं कि जब आप मार्गदर्शक से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी सहायता करें, तो ये प्रार्थना करनी चाहिए कि अब अगला कदम हम क्या उठाएं, हमें इसमें सहायता दीजिए। और जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो आपको बहुत ही अप्रत्याशित, जो आपने कल्पना नहीं किए होंगे, इस तरह की संभावनाओं के लिए आपको खुद को तैयार करना होगा। क्योंकि हो सकता है कि समस्या के हल के लिए वहां से रास्ते निकल के आए जहां से आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। आपके सामने समस्या के समाधान के कई मार्ग खुले होंगे और आपको केवल विश्वास जताते हुए बहुत विनम्रता पूर्वक किसी एक का चुनाव करना होगा। आगे डॉक्टर न्यूटन ये बताते हैं कि मौत के बाद व्यक्ति दुख की उसी भावना को उसी तरह से महसूस नहीं करता जैसा कि जब आपका कोई प्रियजन चला जाता है। आप जीवित हैं, आप तब जिस तरीके से दुख महसूस कर रहे हैं, एक व्यक्ति जब वो अपनी देह छोड़ देता है तब वो उस प्रकार से दुख को अनुभव नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आत्मिक अनुभूतियों से परे हो गया है, फीलिंग्स से परे हो गया है। आत्माओं की निगरानी करने वाली शक्तियाँ, यहाँ ये शब्द मार्गदर्शकों के लिए यूज़ किया गया है।
जब वो हमें कोई गलत फैसला लेते हुए देखते हैं या किसी मुश्किल में पड़ते हुए देखते हैं, तो वो भी उस दुख को अनुभव करते हैं जिसे उस वक्त हम करते हैं। डॉक्टर न्यूटन को ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिल पाया जो स्तर 4 का हो, मार्गदर्शक हो और वो माध्यम के रूप में डॉक्टर न्यूटन तक पहुंचे। वैसे तो स्तर 6 की कोई भी आत्मा डॉक्टर न्यूटन से कभी नहीं मिली, क्योंकि स्तर 6 की आत्माएं धरती पर देह धारण करती ही नहीं हैं। शायद उनके सीखने के लिए कोई विशेष लेसन धरती पर होता ही नहीं है जिसके लिए उन्हें देह धारण करने की जरूरत पड़े। इसलिए स्तर 6 की तो कोई भी आत्मा डॉक्टर न्यूटन से कभी नहीं मिली। लेकिन कुछ विकसित आत्माओं जो उनके पास माध्यम के रूप में आई, उनके थ्रू उन्हें स्तर 5 और स्तर 6 की आत्माएं और उनसे भी ऊंचे स्तर की आत्माओं के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बैंगनी आभा की आत्माएं होती हैं वो ईश्वर के बिल्कुल निकट पहुंच चुकी आत्माएं होती हैं। तो वैसे तो जिन भी आत्माओं ने इस बैंगनी आभा की आत्माओं को महसूस किया है, उनका एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने तो उन्हें ईश्वर समान ही दर्जा दिया है, लेकिन वो ईश्वर के करीब है, ईश्वर नहीं है। मेरे दूसरे चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर इस समय मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर की सीरीज चल रही है। अगर हम इस सीरीज को ध्यान से सुने तो हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से कई जन्मों की कड़ियां जाकर हमारे इस जन्म के साथ जुड़ती हैं और कई हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं जो किस तरीके से ओपन होते हैं और हमारी लाइफ पर अपना असर डालते हैं। अगर आप डॉक्टर ब्रायन विज द्वारा लिखित मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर की सीरीज को सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे दूसरे चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में दिया है, पर ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।